नारेबाजी हुई, वेल में प्रदर्शन हुआ, मार्शलों और विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई। का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो परियोजनाएं पहले से चल रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। तो मानसून सत्र में सरकार ने करीब 59,019 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट तो पारित कर दिया, लेकिन बजट पर सदन में विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा मामले पर चर्चा और सपा विधायक सचिन यादव का निलंबन वापस लेने की मांग करता रहा। दूसरी ओर सरकार ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही कथित करने का आरोप लगाया। सबसे चिंताजनक तस्वीर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की भावुक प्रतिक्रिया रही। उन्होंने सदन की मर्यादा और सदस्यों के आचरण को लेकर अपनी भूमिका पर विचार करने तक की बात कही। सत्र तय समय से एक दिन पहले समाप्त हो गया, लेकिन इसके साथ कई सवाल छोड़ गया। क्या जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का अवसर राजनीतिक हंगामे की भेंट चढ़ गया है? क्या विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला, या फिर विपक्ष के व्यवहार के कारण प्रदेश के विकास से जुड़े बजट पर चर्चा नहीं हो सकी? इन सवालों के जवाब अब सदन के बाहर राजनीतिक बहस पे तलाश जाएंगे। मैं इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर मौजूद हूँ। आज तीसरा दिन है बड़े आर्थिक फैसलों और दूसरे दिन जबरदस्त राजनीतिक हंगामे के नाम रहा यह सत्र। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी हुई, वेल में प्रदर्शन हुआ, मार्शलों और विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई और आखिरकार एक सपा विधायक को पूरे सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सरकार के अनुपूरक बजट की। सरकार ने विधानसभा में तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए का, करीब 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। हंगामे में बजट पास हुआ, सत्र भी समाप्त हो गया, लेकिन सदन की मर्यादा, विपक्ष की भूमिका और जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा का सवाल अभी भी बाकी है। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी करीब 11,241 करोड़ रुपए की सहायता मिलने का अनुमान भी इस अनुपूरक जो बजट है उसमें है। सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त बजट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो परियोजनाएं पहले से चल रही हैं उनको समय पर पूरा किया जा सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच निर्धारित समय से एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा कराने और सपा विधायक सचिन यादव का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे थे। विपक्षी जो विधायक वेल पर पहुंच गए, जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। और मैं आपको बताऊं कि लेकिन मामला इसके बाद भी यहाँ नहीं रुका। बाद में समाजवादी पार्टी के कल जो विधायक थे सचिन यादव, वो भी पोस्टर लेकर वहां सदन के वेल तक पहुंच गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। बड़ा जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद मार्शलों और सपा विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी। विपक्षी विधायक बेल में उतरकर नारेबाजी करते रहे। इसी हंगामे के बीच करीब 59,019 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बजट पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मानसून सत्र 6 अगस्त तक चल रहा था। विधानसभा का मानसून सत्र अब अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। हंगामे की भेंट चढ़ गया ये सत्र, जो कि 4 दिन का होना था। आज तीसरे दिन आते आते दोपहर में ही अध्यक्ष सतीश महाना ने इसको अनिश्चितकालीन के लिए इसको रद्द कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इतना पैसा प्रदेश की जनता का लगता है, इतना पैसा यूज होता है। जहां तक मुझे जानकार बता रहे थे कि 7 करोड़ रुपए इस जो 3 दिन का जो सदन चला उस पर खर्च हुए हैं। तो आप समझिए कि जहां इतना पैसा जनता का लगता है, जहां पर लोग विधायक अपनी शिकायतों के लिए आते हैं, अपने जनता के अपने क्षेत्र के बारे में बताने के लिए आते हैं, तो वो बात वहां हो नहीं पाई। और ये पूरा जो मानसून सत्र था हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहली बार ऐसा हुआ कि वो अपना भाषण तक पूरा नहीं दे पाए। तो ये जो हंगामे हैं ये अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सदस्यों के आचरण और सदन की गिरती मर्यादा को लेकर भावुक नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें विचार करना पड़ेगा कि वह इस कुर्सी के योग है या नहीं।
विधानसभा से देखिए राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं। या मैंने मीडिया के सम्मानित बंधुओं से इस बात पर रिक्वेस्ट करी थी कि वो नहीं दिखाएंगे। पहले भी इस प्रकार के अगर यहां पर विधानसभा में ये क्षण आए हैं कि जिस समय वीडियो रिकॉर्डिंग करी जा रही थी, मैंने मना किया था, उसके बाद भी उन्होंने मान गए थे। लेकिन परंतु कल जिस प्रकार से जो मेरे मना करने के पश्चात भी जिन माननीय सदस्यों के द्वारा यहाँ की फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डाली, यहाँ की रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया में डाली, वो अत्यंत निंदनीय है और पीड़ाजनक है। अगर इस प्रकार का आप छवि समाज में देना चाहते हैं कि हम नहीं सुधर सकते, तो सबके लिए इस बात की जिम्मेवारी होती है। कोई भी एक सदस्य अगर इस प्रकार का आचरण करता, मैंने कहा था कि एक समय था कि जिस समय माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो 2 सदस्यों ने वहां पर अपनी हाफ ऊपर कपड़े उतार दिए थे। तो मैंने कहा था वो कपड़े 2 लोगों के नहीं, पूरे 403 विधानसभा के सदस्यों के उतरे हैं। मैंने ये बात कही थी। और उसके बाद भी अगर इस प्रकार का आचरण है तो मुझे बहुत दुख है। मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं, अथवा जो कुछ मैंने 4.5 वर्षों के अंतर्गत किया है वो उचित है कि अनुचित है, जिसके ऊपर आत्मविलोचन करूंगा और इसका निर्णय शीघ्र करूंगा। बताइए आप क्या। सरकार का दावा है कि ग्रामीण रोजगार से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और ग्रेच्युटी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ बढ़ाने की बात कही गई। समान काम के लिए समान वेतन और सेवा समाप्त होने के 2 दिन के भीतर बकाया भुगतान जैसे प्रावधानों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी सरकार इस अनुपूरक बजट को युवा, किसान, महिला, श्रमिक, गरीब और ग्रामीण आबादी के हित से जोड़कर प्रस्तुत कर रही है। वहीं कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है। कर्मचारियों के लिए कि नई नियमावली के तहत भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रेच्युटी जैसे सामाजिक जो सुरक्षा योजनाओं का जो दायरा है उसको इस बार बढ़ाया गया है। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन और नौकरी समाप्त होने के 2 दिन के भीतर बकाया भुगतान जैसे प्रावधान भी लागू किए जाएंगे। अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास आगे बढ़ें, इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे। सरकार के लिए अनुपूरक बजट मिशन 2027 से पहले विकास परियोजनाओं को गति देने का बड़ा माध्यम माना जा रहा है। बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक धनराशि रखी गई। पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे और संपर्क मार्गों के विस्तार पर भी विशेष जोर दिखाई दे रहा है। कि इस बजट की राजनीति की अगर राजनीति की बात करें तो पूरे बजट को ध्यान से देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है कि सरकार की नजर मिशन 2027 के अपने विधानसभा चुनाव पर है। सबसे ज्यादा जोर पूर्वांचल पर दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाते हुए विंध्य एक्सप्रेसवे को और उससे जुड़ी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस अनुपूरक बजट में किया गया है। जो राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पिछले चुनावों में पूर्वांचल में हुए नुकसान के बाद सरकार विकास के जरिए वहां अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है पूर्वांचल में, यानी विकास और राजनीति दोनों की झलक इस बजट में, जो अनुपूरक बजट है, इसमें साफ दिखाई देती है। दूसरी ओर विपक्ष चढ़ावा प्रकरण, पेपर लीक, खाद की किल्लत, किसानों और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है। लेकिन और विपक्ष ने चढ़ावा चोरी के साथ साथ पेपर लीक, किसानों की समस्याएं, खाद किल्लत और कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करी है। कुल मिलाकर विधानसभा में 2 तस्वीरें एक साथ देखने को मिल रही हैं। एक तस्वीर विकास की रही, जहां हजारों करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं और अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का रोड मैप पेश किया गया। लगातार हंगामे के कारण इन मुद्दों पर ना तो विस्तृत चर्चा हो सकी और ना ही सरकार तथा विपक्ष के बीच कोई सार्थक जवाब सवाल देखने को मिला। दूसरी तरफ विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उन पर सरकार आने वाले दिनों में क्या जवाब देती है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनीष मिश्रा, सूचना इंडिया न्यूज चैनल।